Hi, hello, assalamu alaikum. So today I'm teaching you inshallah two kind of chicken wings. One KFC style of chicken, fried chicken, and one barbecue KFC style of chicken or any other chicken shop which sell barbecue chicken exactly like them inshallah. So I'm going to teach you two kind of chicken wings, one KFC fried chicken and one barbecue chicken. So let's begin. मैंने इसमें हाफ जो चिकन विंग्स है वो मैंने इसको स्किन समेत ले लिया है। स्किन समेत मेरे हाफ चिकन विंग्स है और हाफ चिकन विंग्स को मैंने स्किन से निकाल दिया है। और ये बड़े वाली चिकन विंग्स है जिसको जंबो चिकन विंग्स कहते हैं। तो मैं इसको, क्योंकि कुछ मेरे बच्चे चिकन विंग्स और मैं फूड भेज रही हूँ अपने बच्चों के घरों में, सिद्दीक और समी के घर में भी, तो कुछ मेरे बच्चे इसको पसंद करते हैं बगैर स्किन के और कुछ पसंद करते हैं स्किन के साथ। तो मैं सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करूंगी। मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए, पहले तो मैं इसको सिरके के पानी में, इसको मैंने सिरके का पानी लगा दिया, यानी सिरका लगा दिया, अच्छी तरह से सिरका लगा दिया और मैंने इसको नमक लगा दिया। ढेर सारा नमक लगा के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसको मैंने आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख दिया। आधा घंटा ये एक साइड पे रहेगा, तब तक मैं आपको इसका मसाला बता दूंगी। ओके, सो अभी मैं आपको सबसे पहले इसका जो मसाला होता है वो बताती हूँ। सो मैं डाल दूंगी 2 स्पून विनेगर और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 स्पून हॉट पेपर। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी विनेगर और नमक लगाया है मसाले को, तो मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, पर थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और मैं डाल दूंगी 1 स्पून सोया सॉस। ये मैंने डाल दिए। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले 1/4 स्पून चिली पाउडर। ये मैं बता रही हूँ 12 जंबो विंग्स का। अगर आपका कम है तो मसाले कम करें। 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून धनिया पाउडर और 1 स्पून मेरा मिक्स मसाला और 1 स्पून हाफ स्पून मेरी ब्लैक पेपर। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 स्पून गार्लिक और 1 स्पून जिंजर। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके ऊपर मैं 1 स्पून पपरिका पाउडर भी डाल दूंगी। अब इसमें मैंने 1 चम्मच पपरिका भी डाल दिया, क्योंकि अंदर से चिकन का रंग प्यारा आता है। ये डाल के अब मेरी चिकन आधा घंटे से विनेगर और नमक में पड़ी थी, मैंने धो ली है, अच्छी तरह से धो ली है। अब मैं ये अपना सारा मसाला लूंगी, सारा मसाला लेके अब इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिला लूंगी। ये अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए कि इसमें कोई जगह ना रहे बगैर मसाले के। वैसे ये चिकन पानी छोड़ेगा, तो कोई पानी का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जब मैं इसको आधे घंटे बाद उठाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी कि इसने कितना पानी छोड़ा हुआ है। बस ये अच्छी तरह से 5 मिनट मल ले और 5 मिनट के बाद इसको क्लिप फ्लिप लगा के या कवर करके रख दे, तो ये आधे घंटे में बाद मैरिनेट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ आधे घंटे बाद कि इस चिकन विंग्स के साथ क्या करें। तो अभी मेरा जो चिकन विंग्स था वो तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे चिकन विंग्स मैरिनेट हो गए हैं। 12 चिकन विंग्स के लिए मैंने 1 कप ले लिया मैदा और इसमें 1/4 कप में जाएगा, इसमें 1/4 कप जाएगा मेरा कॉर्नफ्लावर। 1/4 कप मेरा कॉर्नफ्लावर चला गया इसमें। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये कॉर्नफ्लावर इसलिए डालते हैं ताकि अच्छी तरह से क्रंच आए इसमें।
तो मैं इसको हाथ से भी थोड़ा सा कर दूंगी। और अब मैंने ट्रे को लगा दिया ऑयल, मैंने अपने ट्रे को लगा दिया ऑयल। और अब मैं अपना एक चिकन उठाऊंगी, इसमें ऐसे लटपट करूंगी और फिर एक्सिस को निकाल के इसके अंदर ऐसे रखूंगी। ये मेरा बारबेक्यू, मैं 2 किस्म की चिकन बना रही हूँ। एक मैं KFC, मैं 2 किस्म के चिकन विंग्स बना रही हूँ। एक मैं KFC चिकन बना रही हूँ, KFC फ्राइड चिकन बना रही हूँ, और एक मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन। सो पहले मैं आपको बारबेक्यू चिकन वाला का तरीका बताती हूँ। सो ये मेरा बारबेक्यू चिकन वाला तरीका है। एक्सेस को जरूर निकाल दे, एक्सेस ना रहे आपका, एक्सेस का निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिर अगर ज्यादा रहेगा आटा तो फिर ये मुंह में आटा आटा सा आ जाता है। और मेरे है भी जंबो विंग्स है, तो ये काफी फिर बहुत बल्की बल्की से हो जाएंगे। आधे मैं अपनी चिकन रख रही हूँ KFC स्टाइल फ्राई चिकन के लिए, और आधे मैं बना रही हूँ अपने ये बारबेक्यू सॉस वाले। इसको बारबेक्यू सॉस चिकन भी कहते हैं, बारबेक्यू चिकन भी कहते हैं, सॉस चिकन भी कहते हैं, विंग्स। तो ये मैं रख दूंगी अपने दूसरी चिकन के लिए। ओके, अब मेरे ये चिकन विंग्स बिल्कुल मैंने इसको कोट कर दिया है बटर में। और अब मैं इस चिकन विंग्स को, जो मैंने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है ओवन 150 पे 10 मिनट से, इसको मैंने बिल्कुल मिडल में रख दिया है। और 25 मिनट बाद मैं इसको निकालूंगी इंशाल्लाह। ये आपको मैं बता दूं कि मेरा जो फ्राइड चिकन का है वो कैसे बनेगा। जो मैं चिकन KFC चिकन फ्राइड चिकन बनाऊंगी वो कैसे बनेगा। तो सेम ही मसाला, सेम एवरीथिंग, मैंने इसको ऐसे कोट किया, इसको इधर रख दिया सेम ही उसमें, फिर कोट किया, फिर इधर रख दिया। इसी तरह मैं रखती जाऊंगी, कोट करके इसको रखती जाऊंगी, लेकिन एक्सेस निकालना बहुत जरूरी है। और मैं इसको रखती जाऊंगी इस तरह से। रखती जाऊंगी। ठीक, ये मेरा फर्स्ट कोटिंग हो गया। अब इस KFC स्टाइल फ्राइड चिकन विंग्स को मैं दोबारा से कोट करती हूँ। अब मेरे पास काफ़ी ये पड़ा हुआ है मैदा, जिसमें वही कॉर्नफ्लावर भी है, और मैंने कॉर्नफ्लावर भी मिक्स किया हुआ है। लेकिन अब मैं एक और कोटिंग करूँगी। अब इसको मैंने यहाँ कोट किया था, जो मसाला रह गया था उसी मसाले में मैंने थोड़ा सा मिला दिया, और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है, पानी हो गया इसमें। और अब आप देखें, इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। और मैं हाथ धो के आती हूँ, हाथ धो के आती हूँ। तो अभी 10 मिनट के बाद ये मेरा चिकन वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे आपको बताया था। और अब मैं, जो मेरा वही मैदा है उसमें कॉर्नफ्लावर है, उसमें मैं थोड़ा सा क्वार्टर अपना डाल दूंगी मिक्स मसाला, क्वार्टर स्पून डाल दिया अपना चिली, क्वार्टर स्पून डाल दिया
पेपर और 1/4 स्पून डाल दिया मैंने गरम मसाला। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। मुझे ये बैटर थोड़ा सा मस्त सा चाहिए और अब मैं इसकी दोबारा से कोटिंग करके फिर मैं इसको तलूंगी बिल्कुल जब मेरे इफ्तार का टाइम करीब आ जाएगा। अब ये देखिए ये बिल्कुल अभी काफ़ी मैरिनेट सा हो गया है। अब इसको मैं डाल रही हूँ अपने उसमें बस थोड़ा सा मसाला डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मैं एक्सेस निकाल दूंगी और इस तरीके से, क्योंकि मैंने बाद में तलना है तो मैं सीधा सीधा अभी ऑयल में नहीं डाल रही हूँ। आप इस तरह पहले से बना के तो इफ्तार के वक्त आपका काम भी कम हो जाता है, या इफ्तार के बगैर भी कभी मेहमान आ रहे हो कुछ तो आप मैरिनेशन करके अपना सारा कुछ तैयार करके इस तरह से बना के रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत जल्दी में होगा। ओके, मैं इस तरह से अच्छी तरह से सारा जो एक्सेस आटा है वो मैंने निकाल दिया, पर इसको लथपथ करना, अच्छी तरह से लथपथ करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे 2 काइंड ऑफ चिकन विंग्स तैयार हो गए। एक तो बारबेक्यू वाली चिकन मेरे तैयार हो रहे हैं, वो ओवन में पड़े हैं, और ये मेरे दूसरी भी तैयार है, बस इसको हमने सिर्फ और सिर्फ फ्राई करना है। और इस तरह से ये मेरे सारे तैयार हो गए। इसको मैं अब फ्रिज में रख दूंगी। इफ्तार में अभी 2 घंटे हैं, 2 घंटे बाद इनको तल लूंगी। सो अभी मेरे बारबेक्यू विंग्स जो है वो मैरिनेट करके कोट करके मैंने रख दिए थे उसमें ओवन में, और अब मैंने डाल दिया, ये बॉटल बस खत्म हो गया, ये मैंने डाल दिया 1 बड़ा स्पून विनेगर। अब मैं सॉस बना रही हूँ। अब मैं ये सॉस बना रही हूँ अपने बारबेक्यू उसके लिए, बारबेक्यू विंग्स के लिए। ये मैंने ओयस्टर सॉस डाल दिया। मेरा जब बोतल में थोड़ा सा रह जाता है तो मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ा सा ऐसे करके पानी डाल देती हूँ, उसको मैं ऐसे ढकना रख देती हूँ और उसको ऐसे ऐसे शेक करके अच्छी तरह से उसको साफ करके, ज़ाया क्यों करूँ ना, ये डाल दिया। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप 1 टेबलस्पून डाल देना। I think you should say all these things in Hindi or Urdu because we've hardly said any English in all this. और अब मैं डाल दूंगी, मैं ये वाला बारबेक्यू सॉस यूज करती हूँ। मैं ये वाला बारबेक्यू सॉस यूज करती हूँ, पर आप डाल दें, आपने जो भी बारबेक्यू सॉस यूज करना हो वो तकरीबन 1/4 कप डाल दें। ये मेरा थोड़ा सा ही बस इसमें रहता था तो मैंने डाल दिया। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 स्पून लेमन, 1 स्पून पपरिका पाउडर। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसमें मैं अब डालूंगी टोमेटो केचप, बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर। बस ये मेरी बारबेक्यू सॉस के लिए सॉस तैयार है। अब जैसे ही ओवन से निकलेगा मैं इस सॉस में उसको मैरिनेट करके वापस आधे घंटे के लिए ओवन में रखूंगी, तो मेरे इफ्तार के वक्त बिल्कुल रेडी होगा। बारबेक्यू सॉस के लिए
डार्क मिल्क वाला या वो? तो मेरे बारबेक्यू सॉस के लिए मैंने ओवन से निकाल दिए। अब इसके लिए जो सॉस मैंने बनाया था उस सॉस में मैंने डाल दिए इस तरीके से। इसको मैं अच्छी तरह से इस पे लथपथ कर दूंगी। पता नहीं इसकी उर्दू क्या होती है। 907 no 707 मिक्स कर दिया मैंने। मेरे चिकन विंग्स तकरीबन पक गए हैं, काफ़ी क्रिस्पी से हुए हैं। लेकिन अब इस सॉस में मैं आधा घंटा, फिर बारबेक्यू सॉस में आधा घंटा फिर इनको पकाऊंगी। और ये मेरे चिकन विंग्स, ये जो बाकी मसाला भी रह गया मैं थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी इसके ऊपर। फेंकने से अच्छा है कि इसके ऊपर डालूँ। आधा घंटा वापस ओवन में रखूंगी। पहली दफा जब रखा था तो मैंने ऊपर फॉइल नहीं लगाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि अंदर से वो क्रिस्पी से हो जाए। और अभी सॉस के बाद मैंने फॉइल लगा दिया और अब इसको मैं ओवन में रख दूंगी। और गैस मार्क कब कर दूंगी? 100 कर दूंगी क्योंकि बस ये फास्ट तक तैयार हो जाए और 25 मिनट के लिए रख दूंगी। सो मैंने ये मेरे चिकन बारबेक्यू विंग्स तैयार है, आपको दिखा दूँ। ये इस तरीके से मेरा बारबेक्यू विंग्स तैयार है। मेरे मैरिनेटेड चिकन जो मैंने 3 घंटे से मैरिनेट किए थे KFC स्टाइल के, अब मैं इसको हॉट ऑयल में डाल दूंगी। हॉट ऑयल में डाल के फिर मैं ऑयल फ्लो कर दूंगी। तो मेरे चिकन KFC चिकन विंग्स भी तैयार है।